क्योंकि हम ये चाहते हैं ना कि वक्फ में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। नहीं, दिक्कत इस बात का है कि उसमें 2 गैर मुस्लिम को भी रखा गया। भाई हमारी मान लीजिए कि शरीयत में तब्दीली लाई जाए, कल हो कि ये कहा जाए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म किया जाए, कल ये कहा जाए कि कुरान जो में जिसमें 30 पारा है वो उतना करके 20 पारा पढ़ा जाए। मैंने हमेशा मुद्दे उठाए हैं कि बिहार वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो 18 साल से बने पड़े हुए हैं, उनको हटाया क्यों नहीं जाता है? जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से हमारी बातचीत होती रहती है, अभी भी थोड़ी देर पहले बात हुई है, ऐसा नहीं है कि हमारी बातचीत नहीं हुई है। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं हुई है, संजय गांधी से बात नहीं हुई है, नेता लोग तो हमारे बहुत संपर्क में हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, वक्फ वाले मामले पर बवाल तो खूब मचा हुआ है और खासकर ये बवाल जनता दल यूनाइटेड में मचा है। जनता दल यूनाइटेड में आपने देखा कि इस्तीफों का दौर शुरू हुआ और इस्तीफों के दौर के बाद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, लेकिन आपने वह भी देखा कि उसमें भी पत्रकारों के सवालों के जवाब तो नहीं ही दिए गए। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड के जो तमाम मुस्लिम जो नेता हैं, जो नाराज चल रहे हैं पार्टी में और जो पार्टी में हैं, आखिर उनका अब क्या काम है, उनका एजेंडा क्या है, क्या करेंगे वो? क्या वो पार्टी छोड़ देंगे या फिर कोई और बगावती तेवर अपनाने का काम करेंगे? हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के ही एक वरिष्ठ नेता हैं, हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी साहब। बहुत स्वागत है जी, सर आपका। आपको बहुत-बहुत हाजी मोहम्मद धन्यवाद। जो भी आप इस चैनल के व्यूअर हैं, उसको सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ। चलिए, तो हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी साहब जो हैं, ये जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता रहे हैं। आप अगर स्क्रीन पर देखें तो इनकी तस्वीरें उमेश कुशवाहा के साथ हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हो, पार्टी के ज्वाइनिंग के समय की है और काफी इन्होंने काम किया है। इनका कहना है कि जनता दल यूनाइटेड के लिए हमने काफी काम किया है। इनसे बातचीत हम लोग करेंगे, लेकिन आज हम लोग इनके साथ क्यों जुड़े हैं? अभी भी ये पार्टी में मौजूद है, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी है। जी हाँ, इस वजह से हम इनसे जुड़े हैं। अब बातचीत करते हैं कि आखिर जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने वाले ये पहले मुस्लिम नेता हैं। सीधे जुड़ते हैं, क्या कहेंगे हाजी मोहम्मद परवेज साहब? जी, मेरा ये मानना है कि जो वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट पास किया गया दोनों सदनों से, जिसके बाद राष्ट्रपति महोदया ने इसको सिग्नेचर करके अप्रूव्ड कर दिया और आप देख रहे हैं कि पूरे देश का मुसलमान आज मतलब परेशान है और परेशानी की हालत में मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत लोगों का बिहार के अंदर, क्योंकि मेरी यात्राएं पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर होती है। मैं जदयू के नेता के साथ-साथ मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा का एक राष्ट्रीय बार अध्यक्ष पूरा हूँ। परिचय बता दीजिए, अपना पूरा परिचय बता हाँ, दीजिए। मैं जनता दल यूनाइटेड का मैं पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ और मेरे नेतृत्व में हज़ारों लोगों ने कर्पूरी सभागार में दादा वशिष्ठ नारायण सिंह राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और उमेश कुशवाहा जी के द्वारा मुझे सदस्यता दिलाया गया था और मेरी मेरी रैली में तकरीबन 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ थी और पूरे कर्पूरी सभागार भर गया था। और ये 2020 में भी हमने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता कर हमने पूरे प्रदेश में समर्थन दिया था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के माध्यम से। उसके बाद हम पार्टी में भी आए। हमारे बहुत सारे लोग को पार्टी में पद भी मिला, लेकिन मुझे भी पार्टी में पद के लिए ऑफर किया गया, लेकिन हमारे लायक वो पद नहीं था, जिसकी वजह से हमने कोई पद नहीं लिया। लेकिन एज ए वरिष्ठ नेता के तौर पे मुझे हर जगह बुलाया जाता था, पार्टी द्वारा सम्मान भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाता। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कई बार मिले, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा किशनगंज का मामला रहा हो, चाहे वो मदरसा आधुनिकीकरण का मामला रहा हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला रहा हो, सभी मुद्दे पे हम नीतीश कुमार जी से मिलते रहे हैं, दादा वशिष्ठ नारायण जी से भी मिलते रहे हैं और हल कराते आए हैं और हल आज भी करा रहे हैं। मैं ये शिकायत नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जो देखा है और इसी कारण मैंने बहुत सारे लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जोड़ा है इस पार्टी से। उसके बाद मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद, तत्कालीन सांसद राज्यसभा श्री वशिष्ठ नारायण जी के द्वारा झंडा दिखाया गया था उनकी आवाज से। मेरी यात्राएं अकेलती बेदारी कारवां, अल्पसंख्यक बेदारी कारवां को लेकर सीमांचल हम गए थे। सीमांचल अच्छा। में कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में हमने
सैकड़ों कार्यक्रम किए। मेरे नेतृत्व में हम्म, ये यात्रा निकली थी, यात्रा में बहुत सारे लोग थे और हमने कार्यक्रम किए, वहाँ के जो जिला अध्यक्ष को हम्म, के लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत सारे कार्यक्रम हुए। उस कार्यक्रम में यही था कि नीतीश कुमार की जो कारकर्दगी रही है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उसको बताना। लेकिन जो अभी हाल ही में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, बिल हम्म, दोनों सदनों से पास किया गया और इसको लेकर मैंने जेपीसी के जो भी जिम्मेदार लोग को मैंने आग्रह भी किया था पहले भी कि इसको खत्म किया जाए, इसमें तब्दीली लाई जाए, लेकिन तब्दीली हम्म, भी नहीं लाई गई। हमने अपने हम्म, मेमोरेंडम भी दिया, लेटर भी दिया। इसको लेकर हम जेडीयू के बड़े-बड़े नेताओं से हम बात करते रहे कि ताकि हम्म। जेडीयू समर्थन नहीं दे। लेकिन क्या अच्छा, आपने परिस्थिति बात किया था? जी, क्या किनसे परिस्थिति किनसे बात किया था? हम संजय गांधी जी से बात हुई, दादा वशिष्ठ नारायण जी से बात हुई, पंडित अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी से बात किया उमेश और कुशवाहा भी जी जो से लोग। बातचीत हुई, क्या कह हाँ रहे हाँ। थे? उन लोगों का क्या कहना था तो जब दादा के पास आप नहीं गए? तो नहीं तो लोगों का ये कहना था कि जो अल्पसंख्यक के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किए हैं तो उनके ही पक्ष में ही फैसला होगा, उनके खिलाफ फैसला नहीं होगा। मतलब किसी आप लोग को मुसलमान को अंतिम साथ अंतिम अंतिम किसी तक आप लोग को लग रहा था कि समर्थन वापस ले लेगी नीतीश सरकार, नीतीश जी, कुमार? जी, जी। अंतिम तक हमें यकीन था क्योंकि बिहार एक ऐसा वाहिद था कि उस वाहिद स्टेट था जहाँ एनपीआर लागू नहीं करने को लेकर नीतीश कुमार ने विधानसभा में बिल लाए और वो भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया था। नीतीश कुमार वैसे नेता रहे, कोई भी किसी भी राज्य जिला में कम्युनल नहीं होने दिया। ये मैं नीतीश हम्म, कुमार जी की सराहना करता हूँ इस बात को लेकर आपके मीडिया हम्म, के चैनलों से कि हम्म, नीतीश कुमार जी के वक़्त में अब अभी क्या परिस्थिति है, क्योंकि अभी मेरी हाल ही में कोई मुलाकात नीतीश कुमार जी से नहीं हुई। मैंने समय भी माँगा है। मैंने उनके समय मांगा है सेक्रेट आपने? हाँ, मैंने उनके सेक्रेटरी महोदय हैं, डीएसपी रैंक के हैं, अफ़सर हैं, उनको भी मैंने भेजा और भी मेल के माध्यम से मैंने अपने कहा है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, गंभीर मुद्दा है, इस पर बात करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि मेरा लेटर उनके टेबल पे गया कि नहीं गया या उस लेटर को हटा दिया गया, वो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन हमें इस बात की आशंका थी क्योंकि हम हम्म, ज़्यादातर मुसलमानों के बीच में रहते हैं, मदरसों के मौलानाओं के साथ होते हैं, बड़े-बड़े इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारे कॉन्फ्रेंस में 50 हज़ार लोग रहते हैं। तो हमें अपने समाज को लेकर जो आशंकाएँ थी, उस आशंका को लेकर हम चाह रहे थे कि नीतीश कुमार जी से मिले। क्योंकि हम जो भी ठीक। नेता थे, उमेश जी थे, संजय गांधी जी थे, वशिष्ठ जी थे, सबसे तो मिलते रहे। हम ये चाहेंगे हम्म, हाल ही में ये नीतीश जी से भी मिले। इस नीतीश जी से भी हम पहले भी मिले हैं, लेकिन हाल ही में हमारी मुलाकात हुई। हम पहले मिले और इस बिल का समर्थन नहीं करें, इसलिए हम्म। मेरी कोशिश, मेरा प्रयास था। प्रवेश सिद्दीकी जी, अब दूसरे चरण पर आते हैं हम लोग कि जी। आखिर बिल से दिक्कत क्या है आपको? क्या नहीं, प्रॉब्लम है? बिल से जो दिक्कत है, जो आर्टिकल है, कई आर्टिकल का जो वायलेशन किया गया है इसमें, आर्टिकल 14, 25, 26, 300 ए, क्योंकि हम्म, हम ये चाहते हैं ना कि वक्फ में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। जो हम्म, बाँटा जा रहा है पसमानदा मुसलमान और जनरल मुसलमान में, हम्म, क्योंकि ऊपर अल्लाह के नज़र में सब मुसलमान बराबर है और ये वक्फ तो जो है पसमानदा वो पसमानदा को जगह क्यों नहीं मिलना चाहिए बोर्ड में? नहीं, जगह ऐसा नहीं है कि पसमानदा को जगह नहीं मिला, पसमानदा को जगह मिला है, चाहे जिला औक़ाफ़ कमेटी हो या प्रदेश की हाँ, कमेटी हो। लेकिन इस हम्म। बात को उजागर नहीं करना चाहिए कि पसमानदा हम नीतीश कुमार जी तो भाई सबको लेके रिजर्व काम करते हैं, थोड़ी पसमानदा की बात अकेले रिजर्व काम करते हैं। अगर उनके लिए सीटें रिजर्व हो गई तो दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत इस बात का है कि उसमें 2 गैर मुस्लिम को भी रखा गया। भाई हमारी मान लीजिए कि शरीयत में तब्दीली लाई जाए, कल हो कि ये कहा हम्म, जाए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म किया जाए, कल को ये कहा जाए कि कुरान जो में जिसमें 30 पारा है वो उतना करके 20 पारा पढ़ा जाए, तो उसी अच्छा तरह से अच्छा, हमारी शरीयत में सिद्दीकी साहब, क्या कुरान में आपके धर्म में कहीं भी वक्फ के बारे में लिखा हुआ है? जी, हम हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में ही वक़्फ़ किया गया था। मस्जिद हम्म, कुबा जो पहली मस्जिद है मदीना में, वो भी हम्म, समझिए कि खरीद के वक़्फ़ हम्म, किया गया, उसमें मस्जिद कायम की गई थी। तो ठीक वो है, उस वक़्त से और खजूर का बागान आज भी मौजूद है, मदीना ठीक के है। अंदर, वो वक़्फ़ सिद्दीकी की साहब, प्रॉपर्टी है। वक्फ में जो भी बदलाव किए गए हैं, जो अमेंडमेंट किए गए हैं, कहा गया है कि सरकार के निगरानी में अब वक्फ मोटा मोटी सरकार उसको देख रेख कर सकती है। हुँ, कहा जा रहा है कि वक्फ की संपत्तियां बढ़ाई जाएंगी। संपत्ति तो है ही, लेकिन आय हुँ। बढ़ाने का पूरा तैयारी है और उस आय से गरीब मुसलमानों के भला करने की बात की जा रही है। दिक्कत नहीं क्या देखिए है इसमें?
देखिए हिंदुओं से दिक्कत है, देखिए हिंदुओं से हम दिक्कत है। नहीं, हमको हिंदुओं से दिक्कत है। हम बात ये कह रहे हैं कि शरीयत में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, शरीयत में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। एक मेरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि बिहार वक्फ बोर्ड के खिलाफ मैंने हम्म, कई प्रोटेस्ट किए हैं। मेरे पास न्यूज़ हम्म, कटिंग है, मैं भेज दूँगा। मैंने हम्म, हमेशा मुद्दे उठाए हैं कि बिहार हम्म, वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, वो 18 साल से बने पड़े हुए हैं, उनको हटाया हम्म, क्यों नहीं जाता है? मैंने पार्टी के अध्यक्षों से कहा है, अखबार के हम्म। माध्यम से कहा, मैं पार्टी में रह के ही वो अब भी जब तब तो ठीक है ना, तो आप भी उस मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार का हाँ, डायरेक्ट इंटरफेरेंस रहेगा तो सरकार उसमें कमियां देखेगी। नहीं तो अभी भी समझिए कि जो इंटरफेरेंस, मतलब हमने कहा ना कि हम तब्दीली इसलिए नहीं चाहते हैं कि भाई इसमें वक्फ का मामला जो है उसमें मुसलमान मतलब तय जो करेगा, उसमें भ्रष्टाचार गैर हो रहा मुस्लिम है कोई। वो जो हाँ, भ्रष्टाचार हो रहा है वो होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है उससे आपको। भ्रष्टाचार के खिलाफ, मतलब ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मतलब किया जाए, लेकिन कुछ राज्यों के अंदर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ा हूं और मोदी मैं साहब पंजाब में कैसे भी। ठीक होगा, ये कैसे ठीक होगा? ये ठीक कैसे सरकार। होगा ये? जी, अच्छा, एक 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 सवाल का जवाब दीजिए सिद्दीकी साहब, आपको बिल से दिक्कत है या जी, सरकार की मंशा से दिक्कत है? देखिए या बिल ठीक है, सरकार, सरकार की मंशा में खराब है नहीं आपको? दोनों ना खराब हो गए ना। बिल भाई हाँ। सरकार ने लाया, तो हम्म, बिल से जब जब दिक्कत है तो सरकार से भी दिक्कत हो गई ना। और हम्म, हमको अफ़सोस इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों नहीं इसमें बोल रहे हैं, एक भी स्टेटमेंट हम्म। नहीं आया। अब मुसलमानों को बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान वो तो नीतीश कह कुमार रहे जी हैं को ना, वोट। वो तो उनके पार्टी के वरिष्ठ लोग कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों का, जो कि बिहार की अगर बात करें तो 73% पसमानदा मुसलमान है और उनके हित की बातें हो रही हैं। उनके बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी गरीबी है उन सबको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और आप बताइए ना कि जो मुस्लिम कंट्रियां हैं, सिद्दीकी साहब मेरा एक सवाल है, जो जी, जी, मुस्लिम जी। कंट्रियां हैं जहां पर वक्फ संपत्तियां हैं उसकी आय लगातार बढ़ रही है, लेकिन हुँ। भारत की वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसका आय कम हो रहा है। नहीं तो व भारत की जो जो वक़्फ़ के जो चेयरमैन बने वो चोर लोग बैठे हुए हैं, तो उसकी संपत्ति तो बढ़ रही है। हाँ, वक़्फ़ की बहुत संपत्ति बहुत तो नहीं बढ़ बहुत रही ना। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सही पॉइंट्स आपने पकड़ा है। तो हाँ, अच्छा है ना, मान लीजिए जी, कि जो भ्रष्टाचारी लोग बने हुए हैं जो उस बोर्ड में हैं, तो उस जी, बोर्ड को में नए लोग आएंगे तो ठीक करेंगे, सरकार का नियंत्रण रहेगा। जी। नहीं तो देखिए वक़्फ़ जो जो ये हम ये है ना कि उसमें गैर मुस्लिम को आप ला रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए ना। अब शरीयत में हम तब्दीली चलिए, लाने की कोशिश कर रहे हैं। गैर मुस्लिम से दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। गैर हाजी मुस्लिम से। साहब, हाजी साहब, जी। अब हम बात चलते हैं तीसरे चरण पर। आपने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है पार्टी में हुँ, रहते हुए, हुँ, तो पार्टी में वैसे तो ऑथेंटिक पद तो कोई है नहीं आपके पास, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप पार्टी में बने हुए हैं, वरिष्ठ नेताओं के साथ आपके तस्वीर भी है, तो हुँ। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ आपने पिटीशन लगाया है? सुप्रीम कोर्ट में हमारा पिटीशन यही है, हमारा बताते हैं डायरी नंबर, केस नंबर। हम्म, आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ। हमने ये लिखा लगाया है कि हमारे जो एडवोकेट के जो पैनल हैं, मृणाल हर्षवर्धन जी हैं, हम्म। एडवोकेट हुज़ैफ़ा हैं, अली बिन सैफ हैं, कैफ हैं। थोड़ा लाउड अ बोलेंगे हाजी साहब, अ, थोड़ा सा जी, लाउड जी। बोलेंगे। हमारे जो 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 उन्होंने पैनल तैयार किया है, एडवोकेट के जो हम्म, पैनल हैं, एडवोकेट हम्म, अली बिन सैफ हैं, दवानीश जी हम्म, हैं, एडवोकेट हम्म, कैफ हसन हैं, एडवोकेट हम्म, मृणाल हर्षवर्धन जी हैं, एडवोकेट हम्म, हुज़ैफ़ा जी हैं। तो हम्म, हमारा कल मतलब ये दाखिल हुआ है और हमारा जो डायरी हम्म। नंबर है 18542/2025, जो हमारा वन डायरी नंबर एट दिया वन एट 18542, फाइव फोर टू 18542, हाँ, पब्लिक 25 है। और इसमें यही है कि जो वायलेशन किया गया है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 25 का, आर्टिकल 26 का और 300 का, उसको मतलब उसको सेम रखा जाए और इस एक्ट को, इस जो कानून बना है इसको जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। जो जैसे चल रहा था चलने दिया जाए। हाँ, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं तत्काल उसको हटाया जाए। जो चोर लोग बने ठीक। बैठे हुए हैं, जो अपनी संपत्तियां बना रहे हैं, उसको हटाया जाए। लेकिन हमें ये इस एक्ट का, इस कानून का उल्लंघन जो दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इन आर्टिकलों का जो है वो किया गया है, इस वजह से आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले या बाद में किसी जनता दल यूनाइटेड के नेता से कोई बातचीत हुई आपकी? जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से हमारी बातचीत होती रहती है। अभी भी थोड़ी देर पहले बात हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारी बातचीत नहीं हुई है। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं हुई है।
संजय गांधी से बात नहीं हुई है। नेता लोग तो हमारे बहुत संपर्क में है, बहुत सारे नेता हमारे। जो 2-3 बड़े नेता थे नाराज चल रहे थे, गुलाम गौस हुए, गुलाम बलियावी हुए, क्या इन जी लोगों जी से कोई बातचीत आपकी हुई? नहीं, गुलाम गौस जी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, उनसे बात हमारी नहीं हुई है। वो अपना वो नाराजगी टीवी पे दिखा रहे हैं, हमने अपनी नाराजगी हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके दिखाया है। और उनसे भी कहता हूं कि अगर नाराजगी दिखाना है तो सुप्रीम कोर्ट से दबाए हटाइए ना, बेवकूफ क्यों बना रहे हैं लोगों को। नाराजगी दिखाना है तो भाई कोर्ट जाइए। अब टीवी पे आके बोल रहे हैं कम्युनल सेकुलर एक ही है, तो ये तो गलत है। मतलब नीतीश कुमार के सियासत काम, भी हो रहा है इस पे, हाँ आप कह रहे सियासत हैं हो इस रही पर है। सियासत भी हो रही है। हाँ, हमने इसकी ठीक है। लड़ाई अब लड़ने के मेरा लिए कोर्ट पहुंचे अब मेरा एक जी सवाल है, जो आप ही के तमाम समाज के लोगों ने पार्टी छोड़ी है, तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब सेकुलर नहीं रहे। जी कैसे देखते हैं इस बयान को आप? नहीं, अब जिन्होंने पार्टी छोड़ा है, हो सकता है उन लोग नीतीश कुमार जी से नहीं मिले होंगे, नीतीश हम्म, कुमार जी को नज़दीक से नहीं जानते होंगे। मैं आज से नहीं, मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र नेता भी रहा, और उस हम्म, वक्त से मैंने अलीगढ़ नीतीश कुमार जी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी दावत दिया था। और नीतीश हम्म, कुमार जी उस वक्त नहीं आए थे, तत्कालीन जो रहमान वो थे, खान साहब मिनिस्टर थे, शायद अली खान साहब, वो उसको भेजे थे। नीतीश कुमार जी से मेरी मुलाकात भी हुई थी, मुझे फ़ोन भी किए थे। बाट का हम्म, समय आ गया था, वो नहीं आए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आरक्षण के मुद्दे को लेकर। खैर, हम्म। उसके बाद जो अलीगढ़ का जो ब्रांच शाखा बना, किशनगंज का सेंटर बना, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन देने का काम किया। तो मैं तो हर काम वक्त किया है ना, मुस्लिम समाज हर के लिए काम तो किया है ना। मैं हर वक्त हर मुद्दे को लेकर हम नीतीश जी से मिलते रहे हैं, तो मैं नीतीश जी नीतीश को जी ने गहराई काम से, किया है ना सिद्दीकी हाँ साहब, नीतीश जी काम, ने काम किया है ना मुसलमानों के लिए, काम अकलियत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल काम हुआ है, और इसलिए मैं गहराई से नीतीश जी को क्यों देखा है। आशंकित क्यों है, आशंकित क्यों है, क्यों उनकी मंशा पर डाउट हो रहा है? नहीं, आजकल नीतीश जी का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है इस वक्फ को लेकर, कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं नीतीश पब्लिक जी में। का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। देखिए, बहुत वैलिड पॉइंट सिद्दीकी साहब ने बताया है कि इस जी मुद्दे पर कई नेता बोले, कई लोग बोले, और ये सही भी है कि जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मुंह से अपने कोई भी स्टेटमेंट इस मुद्दे पर नहीं दिया, और ये बहुत ही वैलिड पॉइंट हाजी मोहम्मद परवेज अगर सिद्दीकी साहब ने। अगर 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 वो बोल देते ना, तो हो सकता है कि वो जो लोग टूट के भाग रहे नहीं जाते, क्योंकि सब लोग नेता उनको मानते हैं। बाकी जो लोग उनको बिल्कुल, नेता नहीं बिल्कुल, मानते हैं, हम भी नेता नीतीश जी को मानते हैं। उनकी बिल्कुल, उनकी वजह से हमने विधानसभा चुनाव में हमने पूरा साथ दिया, और बिल्कुल, आज बिल्कुल, भी बिल्कुल। पार्टी के लिए देखिए, काम कर रहे हैं। बहुत ही वैलिड पॉइंट, बहुत ही वैलिड पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर नीतीश जी कैमरे पर आकर अगर कुछ बोल दे, मुसलमान भाइयों के नाम एक संदेश दे दे, तो जी शायद मुस्लिम भाइयों को विश्वास से जी खो जाए मोटा-मोटी। एक अंतिम सवाल है मेरा हाजी मोहम्मद सिद्दीकी साहब, कि क्या पार्टी में और बड़ी टूट होने वाली है? क्या और भी अल्पसंख्यक समाज के नेता जो हैं, वो परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं पार्टी में? हाँ, देखिए, जो मुझे जानकारी है, मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, क्योंकि मैं बिहार की विभिन्न जिलों का यात्रा करता हूँ, इस्लामिक प्रोग्राम्स, हुँ, मदरसे प्रोग्राम्स को लेकर। हुँ, मुस्लिम जो पार्टी के जो नेता लोग हैं, मतलब जेडीयू के, चाहे वो मेन विंग में हो, चाहे वो युवा विंग में हो, चाहे वो चिकित्सक हुँ, प्रकोष्ठ में हो, चाहे वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में हो, हुँ। नाराज़गी बहुत है, समझ गए ना? और नाराजगी बहुत है। नाराज़गी बहुत है, अगर ये नाराज़गी दूर नहीं की गई, समझिए ना, हुँ, तो ये हुँ, टूट हो सकती है। तो हुँ, हुँ, मेरी कोशिश तो यही है कि भाई माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे नेता, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, एक बार चैनल वो मीडिया में कहे, अपील करें मुसलमानों से कि बस डरिए नहीं, हम कुछ करते हैं। अगर एक बार ये कह देंगे तो बहुत कुछ तब्दीली आ जाएगी, उथल पुथल हो जाएगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, और पार्टी और मजबूत हो जाएगी, मेरा ये मानना है, जो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने, नीतीश जी का बयान आता है तो पार्टी और मजबूत हो जाएगी, लोग और जुड़ेंगे पार्टी में। जी जी, क्योंकि नीतीश जी आएंगे तो जरूर, मुझे विश्वास है ठीक कि है। वो उनका जो स्टेटमेंट होगा वो सेकुलरिज्म का स्टेटमेंट होगा, सेकुलर एक एक बात एक करेंगे। एक छोटा-सा मेरा सवाल और बच गया है सिद्दीकी साहब। देखिए, जी लोग कह रहे हैं, जो विश्लेषण करने वाले जो पत्रकार हैं या और भी तरह से जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत प्रेम दिखाया मुसलमानों के प्रति, एक तरफ़ा प्यार था ये, और मुसलमानों के तरफ से नीतीश जी को उतना प्यार नहीं किया गया। 11 सीटें दी गई, वह भी हरवा दिया गया। 1 सीट लोकसभा में था, वह भी हरवा दिया गया। तब जाकर एक बोरो प्लेयर के तौर पर जमा खान को लाया गया। तो आखिर एक तरफा प्यार कब तक नीतीश कुमार करते रहें? कब तक नहीं नहीं, अ, अभी अभी जो बाई इलेक्शन हुआ है, मनोरमा देवी जीती हैं, आपके पास रिकॉर्ड होगा, डाटा होगा, नहीं तो मैं भेज जी। दूंगा आपको। हुँ। सबसे ज्यादा मुसलमान वोट वहीं पे मनोरमा देवी को दिया है। तो ऐसा कोई एक नहीं कि सीट की नीतीश, बात हो सकती है, कोई नहीं एक नहीं, सीट की बात हो और सकती है। आगे भी देखिए, आगे भी ओवरऑल वोट मिल
आगे भी वोट मिलता 25 में, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। हम लोग काम कर रहे थे और काम कर ही रहे हैं, समझे ना। आगे भी बहुत ज्यादा सीट में इजाफा होता, मुसलमान मुस्लिम जीत के ललन सिंह विधायक ने भी। कहा था कि अकलियत समाज का वोट नहीं मिलता है हमें। नहीं, वो ललन सिंह जी बड़े नेता हैं, हम उनको उनकी बात को इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि ललन सिंह जी को हो सकता है कि जानकारी मुस्लिम के बीच में कम जाते हैं, जानकारी नहीं है। डाटा में जो रिपोर्ट है उसमें तो है कि मुसलमान वोट दे रहा है, अब मुसलमान नहीं वोट देता तो इतना मुसलमान क्यों जुड़ा हुआ है जेडीयू से? एक मुसलमान थोड़े है, बताइए, जेडीयू में मुसलमान छोड़ दे तो पार्टी कहाँ चली जाएगी? ऐसा थोड़े कि भाई जेडीयू खाली तो गैर नहीं पाते हैं ना मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद तो नहीं बना पाते हैं ना आप लोग। नहीं तो मुस्लिम विधायक बना नहीं पाए, उस वक्त जो माहौल अलग था और कहीं कहीं पे कुछ वोटों से हार गई ना, मतलब महुआ सीट हारा। और ये भाजपा से डर लगता है, भाजपा से डर लगता है सिद्दीकी साहब। देखिए, एक मिनट, हम अपना बात भी पूरा कर दें। विजय चौधरी जी का सीट है, 2020 में हम गए थे वहाँ। विजय चौधरी जी अभी माननीय मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, सारंजन से लड़े थे, मुझे बुलाया गया था, 2 दिन मैं वहाँ कैंप किया था, बहुत नाराजगी थी, लेकिन हम लोग ने दूर किया। अगर वो हो सकता है कि वोट नहीं मिलता तो हो सकता है वो हार जाते, तो मुसलमानों ने दिया। मुसलमान से प्रेम भी करते हैं, विजय चौधरी जी से मुसलमान प्रेम करते हैं, हम भी प्रेम करते हैं, समझिए ना। ऐसा नहीं कि मुसलमान वोट नहीं दिए। अब मुस्लिम, ये मदन सैनी जी माननीय मंत्री हैं, माननीय मदन सैनी है ना बहादुरपुर सीट से, वहां पे मतलब मुसलमानों ने हर जगह पे आपकी भूमिका है, हर लोगों को जिताने में आपकी भूमिका रहती है। जी 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 जी, हम गए हैं, महुआ सीट पे गए हैं। लेकिन भाजपा से थोड़े आशंकित आप लोग रहते हैं, जब जब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाती है तो डर लगता है आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, डर का माहौल बन ही जाता है। और लेकिन नीतीश कुमार जी रहे हैं तो लोग को डर कम लगा है, लेकिन अब डर जाते हाँ, लोग लगने लगा है अब कुछ, क्योंकि नीतीश जी का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। नीतीश जी का स्टेटमेंट आया तो डर खत्म हो जाए। चलिए देखिए, बहुत वैलिड पॉइंट्स आज हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी साहब ने उठाया है। और देखिए, इसे जनता दल यूनाइटेड के लोगों को भी समझना चाहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी समझना चाहिए, और भाजपा के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए। देखिए, अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेता हैं हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी साहब, और उन्होंने सबसे सटीक बात यह कही कि देखिए, नीतीश कुमार का स्टेटमेंट बहुत जरूरी इस मुद्दे पर। अगर नीतीश कुमार का स्टेटमेंट नहीं आता है तो तमाम जो मुसलमान है जनता दल यूनाइटेड के, केवल पार्टी में ही नहीं बल्कि जो समर्थक हैं वह भी नीतीश कुमार से अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर इन सब को समेटना है, रोकना है, बचाना है, 2025 में मुसलमानों का, अकलियतों का वोट पाना है, तो नीतीश कुमार को अपील करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीकी साहब, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
9386816700।